सुरों की देवी लता मंगेशकर और मलका तरन्नुम नूर जहां, जो एक तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी जबकि दूसरी मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी, लेकिन इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का और एहतराम का कुछ ऐसा रिश्ता था कि जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। और इन दोनों की जब वाघा बॉर्डर पर मुलाकात हुई तो फौजी क्यों रो पड़े, ये क्या कहानी है और दोनों एक दूसरे के बारे में क्या जज्बात रखते थे। ये तमाम दिलचस्प दास्तान सुनने के लिए वीडियो को तो एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में अगर ख़वातीन गायकी की बात की जाए तो लता मंगेशकर और नूर जहां, ये दोनों ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के हम पल्ला तो हैं ही, लेकिन इन्हीं से ऊपर कोई भी नाम नहीं है। और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव किया करती कि सब हैरान रह जाती। जब पाकिस्तान अभी मारज़ वजूद में नहीं आया था और ये दोनों मुल्क एक हिंदुस्तान के नाम से इकट्ठे थे, तो लता मंगेशकर और नूर जहां की राह व रस्म यानी दुआ सलाम शुरू हो चुकी थी। और उसी के बाद जब तकसीम का मरहला दरपेश आया तो मलका तरन्नुम नूर जहां पाकिस्तान शिफ्ट हो गई और लता मंगेशकर इंडिया रह गई। और फिर पाकिस्तान में आने के बाद लता मंगेशकर ने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि मुझे मुहिब्बे वतन होना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की हर मौका पर और हर सरहद पर कौमी तराने गाए, नगमे रिकॉर्ड किए और अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। जब भारत के साबका सदर जवाहरलाल नेहरू, जो बड़े ही संग दिल थे, उन्होंने जब पहली मरतबा लता मंगेशकर को बॉर्डर पर सुना तो उनकी आवाज़ सुनकर बेसाख्ता रो पड़े। लता मंगेशकर जो उस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी, उन्होंने फिर अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा आप इतना अच्छा गाते हैं कि मुझे रुला ही दिया आपने, और उन्हें आपने इनाम दिया। और उसके बाद मुलाकात हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने लता मंगेशकर से कहा कि वो मिली नगमा आप पढ़ें जो आपने जवानों का लहू गरमाने के लिए पढ़ा था और इसी में आप कामयाब हुई थी। यानी दोनों का मियार ऐसा था और दोनों के नजरियात में इस कदर तहफुजात थे, लेकिन उसी के बावजूद भी दोनों की मोहब्बत कुछ ऐसी थी कि लता मंगेशकर की ख्वाहिश होती थी कि वो नूर जहां से मुलाकात करे और नूर जहां से थोड़ी बहुत तरबियत भी हासिल करे। तो एक दिन रात को न जाने क्यों लता मंगेशकर के दिल में नूर जहां से मुलाकात की ख्वाहिश पैदा हुई, और वो ख्वाहिश इस कदर जोर पकड़ती गई और इस कदर वो ज़्यादा हो गई कि उन्होंने रातों रात ही नूर जहां को कॉल की कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और चूंकि वो इंडिया के ऐसे इलाके में थी जो वाघा बॉर्डर से 2 घंटे की मुसाफत पर है, और नूर जहां चूंकि लाहौर में रिहायशी थी तो उन्हीं के लिए भी मुश्किल नहीं था। तो उसी वक्त के एक कंपोजर चंद्र मोबाल ने आप दोनों की अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर बॉर्डर के मकाम पर एक ऐसी जगह पर मुलाकात कराई जहाँ पर फौजी आपस में मिलते हैं। वहाँ पर जब नाजरीन लोग ये कहते हैं कि जब नूर जहां को लता मंगेशकर ने दूर से देखा तो दोनों भाग कर और दौड़ कर एक दूसरे के पास आईं, और दौड़कर एक दूसरे के पास आने के बाद लता मंगेशकर ने उनके घुटनों को हाथ लगाया और नूर जहां ने बेसाख्ता उनका माथा चूमा और कहा कि कैसी हैं आप। और दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इजहार ख्याल होता रहा। साथ बॉर्डर पर पहरे के लिए मौजूद फौजियों ने यह देखा तो उनकी आंखों में भी बेसाख्ता आंसू आ गए और वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो, एहतराम हो तो ऐसा हो। बकौल लता मंगेशकर के नूर जहां उन्हें इस कदर पसंद है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं जब अकेली होती हूँ, तन्हा होती हूँ, तो मैं मैडम को सुनती हूँ। मैडम अपने नाम की तरह एक नूर हैं जो पूरे जहान पर फैला हुआ है। और इसी तरह की आरा मलका तरन्नुम नूर जहां सुरों की देवी लता मंगेशकर के बारे में रखती थी। वो ये कहती थी कि मेरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुर से हटकर हैं, लेकिन लता मंगेशकर ने आज तक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं गाई जो बेसुरी हो। इसी ज़मन में एक और वाक़या भी सुन लीजिए कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जो कि मौसीकी का बहुत बड़ा नाम थे, उन्होंने एक मरतबा कैसेट पर लता मंगेशकर को गाते सुना तो बेसाख्ता वो भी कहने लगे कि ये कम वक्त तो बिल्कुल बेसुरी होती ही नहीं है। ये लता मंगेशकर का मयार था और दोनों की एक दूसरे से मोहब्बत थी। लेकिन नाजरीन, उम्र के आखिरी हिस्से में जब नूर जहां इंडिया गई और इंडिया जाने के बाद उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से लता मंगेशकर से मुलाकात ना हो सकी, तो लता मंगेशकर को फिर यह भनक पड़ गई कि मलका तरन्नुम नूर जहां तो इंडिया सुधार चुकी हैं। उन्होंने अपने मैनेजर से फिलफोर रब्ता करने को कहा, लेकिन चूंकि उसी वक्त वो रब्ता ना हो सका। उसी के बाद मलका तरन्नुम से मिलने के लिए जब लता मंगेशकर को मालूम हुआ कि फ़लाँ स्टूडियो में वो मौजूद हैं, तो वो उन्हीं से मिलने के लिए फिलफोर वहाँ पर गईं और उनके घुटनों को हाथ लगाते हुए
शिकवा कुन अंदाज में कहा कि मैडम हम तो आपके चाहने वाले हैं, हम तो आपकी राहों में पलकें बिछाए मुंतजिर होते हैं, आप क्यों हमारे पास नहीं आती। इस पर फिर नूरजहां बेसाख्ता कहा लगा कर बोली कि मेरी दीदी मैं ज़रूर आपके पास आती, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी। और दोनों के दरमियान फिर भी बहुत सी ऐसी बातें, और जब दोनों ने मिलकर बहुत से ऐसे गीत गाए जो इंडियन फिल्मों के लिए कामयाबी की ज़मानत बने। और आप दोनों जब दूसरे के साथ बैठी तो कहने वाले ये कहते हैं कि दोनों के दरमियान और कोई गुफ्तगू नहीं होती थी, मौजू सिर्फ मौसीकी ही होती थी, और मौसीकी पर दोनों इस कदर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू किया करती कि देखने वाले दंग रह जाते। और दोनों के जो नज़रियात थे वो एक तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और दूसरे मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानी थी, यानी मुकम्मल 180 डिग्री का फ़र्क था, लेकिन उन दोनों के दरमियान मोहब्बत हमेशा कायम रही। और इस बारे में लता मंगेशकर ने कहा कि वो चूँकि अपने मुल्क की रहने वाली हैं, उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करें, अपने जवानों का हौसला बढ़ाएं, जबकि मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान को सब कुछ समझते हुए इसी से मोहब्बत करूं और इसके जवानों का हर मोड़ पर हौसला बढ़ाऊं। और ये इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नाज़रीन वो दोनों तो जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा करती थी। आप भी हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस कदर दिलचस्प और शानदार वीडियो हम आप अहबाब के सामने पेश करते रहें। बहुत शुक्रिया।